ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स बाय संजय मिश्रा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, आज हम लोग सीखेंगे चेंज इन पोलर फॉर्म। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट समझेंगे चेंज इन पोलर फॉर्म, और हिंदी मीडियम के लिए होता है ध्रुवीय रूप में परिवर्तन। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक फॉर्मेट होता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। कॉम्प्लेक्स नंबर को z से भी डिनोट करते हैं और कैपिटल C से भी डिनोट करते हैं। पहले वाले लेक्चर में हम बता चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल C से भी डिनोट किया जाता है। तो अब आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर केवल x प्लस वाई ही नहीं होता है, a प्लस आई भी होता है। किसी किसी क्वेश्चन में a प्लस आई बी के फॉर्म में मिलेगा, किसी किसी क्वेश्चन में x प्लस आई वाई के फॉर्म में होगा। हमें करना क्या है, x प्लस आई वाई या a प्लस आई बी को r cos थीटा प्लस i sin थीटा में परिवर्तित करना है। ठीक, कैसे करेंगे? ये फॉर्मेट इसका पोलर फॉर्म है, ध्रुवीय रूप है। हम लोगों ने क्या किया, इसे क्वेश्चन बनाया। मान लीजिए हमारे सामने कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया जिसमें हमसे बोला गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई और वो इक्वल है r cos थीटा प्लस i sin थीटा के, और बोल दिया गया प्रूव दैट। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो आइए सॉल्व करते हैं। हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स दिए x x डैश y y डैश, ओरिजिन o, ओरिजिन इज 0,0। ओरिजिन का मतलब होता है मूल बिंदु। ठीक है, किसी भी चतुर्थांश में उसका जो प्रारंभिक बिंदु होता है, जहां से वो चतुर्थांश शुरू होता है, चाहे वो धनात्मक दिशा की ओर जाए, चाहे वो नीचे ऋणात्मक दिशा की ओर जाए, चाहे वो विपरीत दिशा अपोजिट डायरेक्शन में जाए या ऊपर की ओर जाए, शुरुआत उसकी ओरिजिन से होगी। इसलिए हर क्वाड्रेंट में सबसे पहले अगर हम कुछ लिखते हैं तो ओरिजिन को लिखते हैं। ठीक है, अब बात आई ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ की सामने की ओर, जो एक्स एक्सिस पर है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। इसमें दोनों क्वाड्रेंट्स x और y के पॉजिटिव हैं, और जैसा कि हम क्वाड्रेंट में जानते भी हैं, अगर हमें प्लस प्लस साइन मिलता है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। अगर हमें माइनस माइनस साइन, माइनस प्लस साइन मिलेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट कहलाएगा। अगर हमें माइनस माइनस साइन मिलेगा, थर्ड क्वाड्रेंट कहलाएगा। अगर हमें एक प्लस एक माइनस साइन मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाएगा। ठीक है, ये साइन कहाँ से डिक्लेयर होते हैं हम सबको पता है। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ये होती है, वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ये होती है। अपोजिट डायरेक्शन में अगर आए तो माइनस माइनस होता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो माइनस होता है। और डायरेक्शन अगर समझना चाहें, इसको हम लोग LHS बोलते हैं, इसको हम लोग RHS बोलते हैं। उल्टा हो गया, इसको हम लोग RHS बोलते हैं और इसको हम लोग LHS बोलते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड पॉजिटिव होती है और लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव होती है। याद रहेगा। इसके लिए अगर बात करें डायरेक्शन की, इसे अप डायरेक्शन कहते हैं ऊपर की ओर, इसे डाउन डायरेक्शन कहते हैं। इसको और ज्यादा डीपली हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन में, फर्स्ट ईयर में ही। अब बात करते हैं ट्राइंगल की। एक ट्राइंगल प्लॉट हुआ है। जो ट्राइंगल प्लॉट हुआ है, यहाँ पर बात आती है इनकी साइड्स की। जैसे O to A क्या है, तो O to A एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग देखें तो x है। A to P क्या है, A to P y एक्सिस के सामने है। y एक्सिस के अकॉर्डिंग देखें, हमारे पास कोई लेंथ नहीं है तो y है, इसलिए x और y मिलाकर यहाँ एक कोऑर्डिनेट भी बन चुका है। अब बात आती है, इससे हमें थीटा यानी इसका आर्गुमेंट डायरेक्शन पता करना है, r मॉड्यूलस या एम्पलीट्यूड पता करना है। तो जब हम लोगों ने देखा कि cos थीटा की वैल्यू के लिए, तो हम सब लोगों को पता था कि अगर हम इस ट्रायंगल को लेंगे और ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो cos थीटा इज इक्वल टू होगा आधार बटे कर्ण, इंग्लिश में बोले तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। इसके बाद बात करते हैं, तो हमें वैल्यू मिली x अपॉन r, क्रॉस मल्टीप्लाई दिया, x इज इक्वल टू r cos थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी टाइप से फिर से उसी ट्रायंगल को अगेन ले लिया। इस बार हम लोग ट्रायंगल का रेशियो ले रहे हैं साइन थीटा का। जब हम लोग साइन थीटा लेते हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू आएगा y अपॉन r। साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, हिंदी में बोल दें तो लंब बटे कर्ण। ठीक है, आ जाते हैं इसको, तो आया y अपॉन r, y इज इक्वल टू r साइन थीटा। यहाँ से हमने जब x और y की वैल्यू अपने कॉम्प्लेक्स नंबर में रख दी, r कॉमन लिया, तो इस तरह से हमारा प्रूवमेंट आया। कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर
चेंज हो जाता है किसमें, पोलर फॉर्म में, जिसे हम लोग बोलते हैं ध्रुवीय रूप। ठीक, यहाँ से दो कैलकुलेशन हमें लेनी है। पहली कैलकुलेशन है हिंदी में बोले तो कोणांक, और अगर इंग्लिश में बोले तो आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यू को ARG से डिनोट करते हैं। फिर यहाँ पर कैसे आया आर्ग्यूमेंट, यानी इसकी डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, तो डायरेक्शन पता करने की जब बात आती है तो यहाँ पर हम लोगों ने इसी वैल्यू को लिया, साइन थीटा को ऊपर रखते हैं, कॉस थीटा को नीचे। टेन थीटा ही क्यों लिया, रीजन ये है कि आगे चल के हम लोग जब स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं तो वहां पर स्लोप कैलकुलेट कराएगा, इंक्लाइंड एंगल कैलकुलेट कराएगा, वहां पर भी टेन थीटा ही आएगा। इससे पहले भी हम आपको बता दें, जब हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा, क्लास 10th में जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी जब मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल पढ़ते थे, तो वहां पर भी इसी टाइप के केस आते थे रेशियो के। जैसे मूलों का योगफल कितना आता था, पता है किसी को? किसी द्विघात समीकरण से मूलों का योगफल का सूत्र क्या होता है? यस, तो यानी कि माइनस का b/a। मूलों का गुणनफल क्या होता था? c/a। तो वो रेशियो यहाँ पर भी दिखाई देते हैं। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y/x। कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं इसलिए हमने y को इमेजिनरी और x को रियल डिनोट किया। मान लीजिए आप भूल गए, वहाँ नंबर्स थे 3, 4, तो आपको याद रहेगा जो i के साथ है वो काल्पनिक है, जो i के साथ नहीं है वो वास्तविक है। फिर से मॉड्यूलस या एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए वर्किंग क्या आई, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को स्क्वायर करके ऐड करेंगे। जब हम लोगों ने स्क्वायर करके ऐड किया, x² + y², r² कॉमन हो रहा था। r² कॉमन होने के बाद हमको मिला ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला क्या था, sin² थीटा + cos² थीटा, जो कि 1 होता है। तो r की वैल्यू यहाँ से हमको मिली अंडर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर x² + y²। इसी टाइप से r = इसको बोलेंगे रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर। ठीक, एक बात और आती है, जब हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, जैसे इस टाइप के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, अगर हम इनकी बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये माइनस प्लस है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो हमें इन क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इनके एंगल्स चाहिए होंगे। ठीक, क्लियर? हमें इन क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इनके मार्क्स, इनके एंगल्स चाहिए। तो अगर हम चाहें तो सीधे इसकी हेल्प लेकर के कर सकते हैं, नहीं तो हमको यहाँ से वैल्यू मिलेगी। अगर यहाँ से वैल्यू जो मिलेगी उसको हम चेंज कर लें, और नहीं तो सीधे आप बदल दें, तो हमको डायरेक्ट आंसर मिल सकता है। तो हमने बताया क्या, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं तो थीटा की वैल्यू अल्फा, जो एंगल आया वही फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे, मान लीजिए अल्फा आया आपका π/3, तो उसको 180 - π/3 करके सॉल्व कर लीजिए, वो एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट का होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में पाई से माइनस भी करिए, फिर एक माइनस से मल्टीप्लाई करिए, वो एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में सेट होगा, उसमें बैलेंसिंग बराबर देगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में बोला आपका, मान लीजिए अल्फा π/4 आया, आपने पहले से चेक कर लिया था कि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो अल्फा π/4 नहीं रखेंगे, माइनस का π/4 रखिए, बैलेंस कराएंगे। ये शॉर्ट ट्रिक थी। इसी के साथ हम लोगों ने आज तैयार किया कॉम्प्लेक्स नंबर को ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो